नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। आज फिर लेकर आई हूँ रक्षाबंधन पर कहानी। कहानी का नाम है जब अमीर भाभी ने किया गरीब ननंद को रक्षाबंधन पर घर पे बुलाने से मना। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे दीदी, आप कब आ रही हैं? आपके भैया आपके आने का कब से इंतजार कर रहे हैं। रोशनी ने अपनी ननंद करिश्मा को फ़ोन लगाते हुए कहा। तब करिश्मा कहती, अरे भाभी, अभी से आकर क्या करूँगी, अभी तो राखी को पूरे 10 दिन बाकी हैं। दीदी, अपने घर आने के लिए गिन थोड़ी ना गिने जाते हैं। आपका घर है, आप तो यहाँ पर जब तक मन हो तब तक रह सकते हैं। जानती हूँ भाभी कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं, पर भाभी आप तो जानते हैं अब बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनकी स्कूल है और सासू माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ऐसे में मैं उनके भरोसे बच्चों को छोड़ कर तो नहीं आ सकती ना। हाँ, आपका कहना सही है दीदी, बस आपकी याद आ रही थी तो आपको बुलाने का मन हुआ। वैसे बच्चों को साथ में लेकर आना, वही क्या है ना, आपके भांजा और भांजी बच्चों के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, साथ में मिलकर खेलते हैं। हाँ, आपके भतीजे और भतीजी अपने भाई बहन को बहुत याद करते हैं, पर मुश्किल है कि इस बार बच्चे आ पाएंगे। आपको तो पता है बच्चों का स्कूल है और सासू माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों को उनके भरोसे छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। गर्मियों में आएंगे ना हम सब। अच्छा दीदी, जैसा आपको ठीक लगे, रोशनी कहती। पर मैं आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए रोशनी फ़ोन काटने वाली थी कि तभी करिश्मा कहती, अच्छा भाभी, आपने छोटी से तो पूछ लिया वही आ रही है ना राखी पर। वही 2 साल से राखी पर आई नहीं, तो आप उससे फ़ोन कर कर कह दीजिएगा कि उसका आना ज़रूरी है। तब रोशनी कहती, बुलाना तो मैं चाहती हूँ छोटी दीदी को, पर क्या है ना, हर बार वह अपनी कोई मजबूरी बता देती हैं। अच्छा, मैं बात करती हूँ, करिश्मा कहती। तब रोशनी कहती, आपको बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं छोटी दीदी से कहूँगी तो उन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं उनसे बात कर लूँगी। हाँ, वही भी सही होगा, करिश्मा ने कहा। तब रोशनी कहती, अच्छा दीदी, अब फ़ोन रखती हूँ। वह क्या है ना कि घर का कुछ काम बाकी है। हाँ, तुम घर के काम करो, मुझे भी काम है। तो ठीक है दीदी, फ़ोन रखती हूँ। कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती और कहती, बड़ी दीदी को भी ना हमेशा छोटी दीदी की याद सताती रहती है। अरे, उस ननंद के पास क्या है कि मैं उसे बुला लूं। उड़ता आएगी तो खर्चा हमारा बढ़ जाएगा, जो बड़ी दीदी को दो तो वही उसे देना होगा। मैं नहीं करती हूँ फ़ोन। जब पूछेगी करिश्मा दीदी तो कह दूंगी कि गौरी दीदी को कोई काम था इसलिए वह आ नहीं पाई। तभी रोशनी के पति आते और कहते, किससे बातें हो रही थी। अरे, करिश्मा दीदी से बात कर रही थी, राखी आ रही है तो उन्हें बुलाने के लिए फ़ोन किया और गौरी से बात हो गई। तुम्हारी गौरी दीदी से बात हो गई, पर उनका तो हर बार की तरह वही बात, भाभी आने में मुश्किल होगी। समझ नहीं आता कि वह राखी पर आती क्यों नहीं। कितना अच्छा होता ना कि करिश्मा दीदी और गौरी दीदी साथ में आती, अच्छा तो होता। करिश्मा दीदी गौरी के साथ बड़े भैया भी यहाँ पर आते। वह जब से शहर गए हैं तो यहाँ पर तो आना नहीं चाहते। अरे, अब सब कोई मेरी तरह थोड़ी ना होता है कि अपनी नंदों से बनाकर चरे। कहना तो मेरा गलत होगा बड़ी जेठानी के खिलाफ कुछ बोलना, वही बड़ी बहन समान है मेरी, और सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा अपने दोनों नंदों को अपनी बहन समझा है और बड़ी जेठानी तो मेरे लिए आदर्श होनी चाहिए, पर उन्होंने तो शादी के बाद हम सब से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया। अब जेठ अच्छी नौकरी करते हैं कि उन्हें तो हमसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन सिर्फ पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है। रिश्ते निभाने के लिए प्यार की ज़रूरत होती है। हाँ, सच कह रही हो तुम, और सच कहा तुमने कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार की आवश्यकता होती है। अच्छा,
छोड़िए ये सब बातें, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आज मैंने आपके मनपसंद का खाना बनाया है। यह सुन रोशनी के पति ने कहा, अब तो मेरी भूख बढ़ गई है, तुम जल्दी से खाना रखाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है कहते हुए रोशनी वहाँ से चली जाती और मन में सोचती, अब उस गौरी का क्या करूं? यदि यहाँ पर आ गई तो खर्चा कितना बढ़ेगा। करिश्मा दीदी की ससुराल तो पैसे वाली है और जब भी आती हैं तो जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा लेकर आती हैं, इसलिए मैं उन्हें पूछती हूँ, वरना मैं अपनी दोनों नंदों को ठंगा पर बिठाऊं। वहाँ गौरी के बच्चे गौरी से कहते, मम्मी इस बार राखी पर हम मामा जी के घर पर जाएंगे, मेरा बहुत मन है जाने का। तब गौरी कहती, नहीं बेटा हम नहीं जा पाएंगे। तब गौरी के पति ने कहा, चली जाओ ना, क्यों नहीं जा रही हो? तब गौरी कहती, आप अनजान तो नहीं है, ऐसी बातें कर कर मेरा दिल और क्यों दुखा रहे हैं। जब तक भाभी भैया का फ़ोन नहीं आएगा तो मैं कैसे जाऊं? और मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि भाभी ने करिश्मा दीदी को फ़ोन कर दिया होगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं तो हमें पूछेगा कौन। तभी गौरी की बड़ी बहन करिश्मा का फ़ोन आता और वह उससे कहती, भाभी का फ़ोन आया, तुम इस बार मायके आ रही हो? तब गौरी कहती, वो क्या है दीदी, मैं नहीं आ पाऊँगी, वह इन्हें कुछ ज़रूरी काम है तो मेरा आना मुश्किल होगा। तुम्हारा हर बार का वही बहाना। अरे क्या मायके आने का मन नहीं होता? मुझसे और भैया से मिलने का मन नहीं है? रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए बड़े भैया भाभी ने तो हमसे मतलब छोड़ ही दिया। उन्हें तो अपनी बहनों से कुछ लेना देना है नहीं। कम से कम जो भाई हमें पूछ रहे हैं उसके पास तो चलो। दीदी मेरा कहना आपको बुरा जरूर लगेगा, हमें नहीं, सिर्फ आपको पूछ रहे हैं क्योंकि आप पैसे वाली हैं, गौरी कह रही थी। और आज की दुनिया का यह कठोर सच है कि सिर्फ पैसों वालों को पूछा जाता है, जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें कौन पूछता है, उनके साथ कौन रिश्ता रखना चाहता है। आखिर मुसीबत के वक्त पैसा काम में आता है तो पैसे वाली बहन को पूछा जाएगा ना, मुझे कौन पूछेगा? छोटी पागल हो गई है क्या? करिश्मा गुस्से में कहती। और रोशनी भाभी और भैया के खिलाफ कुछ मत बोलना, वही हमें बहुत मानते हैं। हाँ जिस दिन आपको पूछना भूल जाएंगे ना, उस दिन आपको मेरी बात समझ में आएगी, पर वही दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि आपके पास पैसा जो है, तेरी सोच ही खराब है। कहते हुए करिश्मा गुस्से में फ़ोन रख देती और सोचती, शायद भाभी ने इसलिए इसे फ़ोन नहीं किया। इसी तरह दिन निकलते जा रहे थे और करिश्मा रोशनी को फ़ोन करती। तब रोशनी फ़ोन उठाते हुए कहती, प्रणाम दीदी, बहुत दिनों बाद फ़ोन किया, आज मेरी याद कैसे आ गई? राखी पर आ रही है ना, आना कैंसिल मत कर देना। वैसे छोटी आ रही है? करिश्मा ने रोशनी को रोकते हुए पूछा। तब रोशनी कहती, नहीं दीदी, बात हो गई है मेरी उनसे, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। आपने गौरी से आने के लिए कहा था? करिश्मा ने पूछा। तब रोशनी सोचती, अरे कहीं करिश्मा दीदी और गौरी दीदी की आपस में बात तो नहीं हो गई, मुझे बात को घुमाना होगा। तब रोशनी कहती, उदास होकर कहती, दीदी करने वाली थी, पर अभी तक गौरी दीदी का फ़ोन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता वही आएंगी। आपने अभी तक गौरी को फ़ोन क्यों नहीं किया? करिश्मा ने फिर से पूछा। आप मुझसे तो फ़ोन करती रहती हैं, कभी कभार गौरी के हालचाल भी पूछ लिया कीजिए, उसे भी अच्छा लगेगा। तब रोशनी रोते हुए कहती, दीदी भाभी हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे किसी के कुछ कहने का फ़र्क नहीं पड़ता। गौरी दीदी से बात करने का मेरा बहुत मन होता है, पर वह हर बार मेरी बात का उल्टा मतलब समझती हैं। बस बस यही कहती रहती हैं कि बड़ी दीदी पैसे वाली हैं, इसलिए आप उन्हें पूछती हैं। मेरी तो आपकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं, ना जाने क्यों वह आपसे इतना जलती हैं। अब पैसा होना ना होना वह तो भगवान के हाथ में है। माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा घर ढूंढते हैं, है ना? अब जब आपकी शादी हुई थी तब जीजा जी के पास गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इतना कर लिया कि उनके पास बहुत पैसा है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अब छोटी दीदी के पास कम है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो अपने भैया की इनकम जानती है ना, फिर भी हमसे जितना हो सकता है हम
आप दोनों को देने के लिए तैयार हैं। आपके बड़े भैया तो शादी कर कर चले गए और आपकी बड़ी भाभी तो आपको पूछना तक नहीं चाहती। उसके बाद मैं पूछती भी हूँ तो गौरी दीदी को तो हमेशा मैं गलत रखती हूँ और आज आपको भी मैं गलत रख रही हूँ ना। जरूर गौरी दीदी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे होंगे। पता नहीं क्यों वह मुझसे इतनी नफरत करती हैं। अरे गौरी दीदी की तो आदत सी हो गई है। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वही आपकी बुराई मुझसे करने रखती हैं। मुझे पता है। और जब आपने बात की होगी तो उन्होंने मेरी बुराई आपसे की होगी। लगता है उनका तो स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। तभी करिश्मा ने कहा, भाभी रोना बंद कीजिए। मेरा इरादा आपको रुलाने का नहीं है। पर गौरी मेरी छोटी बहन है। जितना प्यार मैं आप दोनों से करती हूँ उतना प्यार गौरी से करती हूँ। क्या पता मेरी बहन को क्या हो गया है। शुरू में तो ऐसी नहीं थी। कहीं वही कोई परेशानी में तो नहीं जिसके कारण उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया हो। तब रोशनी शांत होते हुए कहती, दीदी यदि कोई परेशानी हो तो हमें बताना चाहिए ना। हमसे जितनी हो सकेगी हम मदद करेंगे। अगर अपनों को नहीं बताएंगी तो किसे बताएंगी। पर हमें तो लगता है कि रोशनी दीदी हमें अपना मानती ही नहीं और जब तक सामने वाला रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो हम सब कब तक कोशिश करें। कहते हुए रोशनी फ़ोन रख देती और बहुत खुश होते हुए कहती, अब तो करिश्मा दीदी गौरी दीदी से बात तक नहीं करेंगी। उनके खिलाफ भड़काना जरूरी था वरना बात बात पर गौरी गौरी करती रहती। गौरी के पास कौन सा पैसों का पेड़ रखा हुआ है कि मैं उसे अपने पास बुलाऊंगी। और करिश्मा दीदी आपको सिर्फ पैसों के लिए पूछ रही हूँ ना, आप कौन सी मुझे पसंद है। कुछ समय बाद राखी का दिन आता। करिश्मा अपनी भैया भाभी के घर आती है और वही हर बार की तरह महंगे महंगे तोहफे लेकर आती है। तब उसका भाई कहता, दीदी सब की क्या ज़रूरत थी। तब रोशी मन में कहती, इन्हीं सब की तो ज़रूरत थी। और करिश्मा से कहती, हाँ दीदी इन सब की क्या ज़रूरत थी। बहन भाई का त्यौहार है तो राखी बांधिए। भगवान से कहिए कि यह प्यार आपस में बना रहे। आखिर तोहफे की क्या ज़रूरत थी। और वैसे भी भाई भाभी तोहफा देते हैं देते नहीं। तब करिश्मा कहती, किस किताब में लिखा है कि सिर्फ तोहफा भैया भाभी दे सकते। मैं भी तो अपने भैया भाभी को तोहफा दे सकती हूँ और हर साल तुम दोनों देते हो ना। जितना हो सकता है उससे ज़्यादा देते हो। मैं कभी मना करती हूँ नहीं करती तो तुम भी यही रखो। और ज़्यादा क्या लेकर आई हूँ, कुछ मिठाइयाँ हैं आपके लिए और भैया भाभी आप दोनों के लिए और मेरे भतीजे भतीजी के लिए कुछ तोहफे हैं। फिर प्यार से दे रही हूँ, प्यार से ले लीजिए। तोहफों को मना नहीं करते। तब रोशनी कहती, दीदी जब आप इतनी जिद कर रही हैं, इतने प्यार से तोहफे लाई हो तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। तब करिश्मा कहती है, यहाँ पर गौरी होती तो कितनी खुश होती ना। पर उसे ना जाने क्या हो गया है। बड़े भैया भाभी ने तो हमसे रिश्ता तोड़ दिया है। अब गौरी भी हमसे दूर हो गई है। विनीत ने कहा, हाँ भैया आप सच कह रहे हैं। गौरी को मैं हमसे दूर नहीं होने दूंगी। कान पकड़कर उसे ठीक कर दूंगी और आज से अच्छा दिन तो यह हो ही नहीं सकता ना। चलिए हम सब गौरी के घर जाते हैं। वही यहाँ आना नहीं चाहती पर हम तो जाएंगे और हमें अपने बड़े बहन भाई होने का फर्ज निभाना चाहिए। पर दीदी पर मत छोड़ो और चाहिए आप दोनों तैयार हो जाइए। तब रोशनी कहती, दीदी हमारा जाना गौरी दीदी को अच्छा रखेगा क्या। तब करिश्मा कहती, अच्छा क्यों नहीं रखेगा, लगेगा। देखना हमें देखते साथ वही खुश हो जाएगी और उसके अंदर जो गलतफहमी है ना कि आप मुझे पूछती हैं उसे नहीं, वही भी दूर हो जाएगी। आप मेरी हर बात मानती हैं तो यह भी आपको माननी होगी। आपको मेरी कसम। चलिए भैया भाभी आप तैयार हो जाइए। अब रोशनी क्या करती, मजबूरन उसे करिश्मा के साथ गौरी के घर जाना पड़ा। तब करिश्मा विनीत से कहती, तुमने उसके लिए राखी का तोहफा रख लिया है ना। तब विनीत कहता, दीदी मैंने तो दोनों बहनों के लिए समान गिफ्ट लेकर आया था। मैंने रोशनी से कह दिया है कि साड़ी रखने के लिए, उसने रख ली होगी। तुमने गौरी के लिए साड़ी रख ली है। विनीत ने रोशनी से पूछा, हाँ रख ली है। करिश्मा अपने भैया भाभी और उनके बच्चों के साथ गौरी के घर जाती तो गौरी सबको देखकर बहुत खुश होती और कहती, आप सब मेरे घर पर अचानक से कैसे आना हुआ। क्यों, तुम्हारे घर पर आने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत है। करिश्मा ने गुस्से में कहा, गुस्से में क्यों कह रही हैं, आपका अपना घर है, अंदर आइए। गौरी का पति कहता। तब
करिश्मा कहती, आपसे नाराज नहीं हूँ, नाराज तो इस पागल से हूँ। इसके दिमाग में कूड़ा जो भर गया है, हमेशा अमीर और गरीब करती रहती है। देख रही है रोशनी, भाभी के मन में कोई मैल नहीं है तुम्हारे लिए। यदि होता तो वह यहाँ पर क्यों आती। और अब मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से भैया को राखी बांध तो। गौरी अपने भैया को राखी बांधती और सोचती, क्या सच में मैं गलत सोच रही थी, या रोशनी भाभी सिर्फ दीदी की नज़रों में अच्छा बनना चाहती हैं, इसलिए ये सब नाटक कर रही हैं। पर कुछ भी हो, मेरी राखी खाली तो नहीं गई। बड़े भैया भाभी ने तो हमसे रिश्ता तोड़ दिया, कम से कम भैया मुझसे राखी बंधवाने आए और रोशनी भाभी के मन में कुछ नहीं हो, यह बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तब विनीत गौरी को तोहफा देता है और रोशनी करिश्मा से कहती, दीदी देने को तो हमने आप दोनों को समान साड़ी दी है, पर देखना गौरी, दीदी बात में आपसे यही कहेंगी कि आपको महंगी और उन्हें सस्ती साड़ी दी है। रंग में अंतर हुआ ना तो भी वह यही कहेंगी कि मुझे रंग पसंद नहीं था। तब करिश्मा गौरी से कहती है, भैया ना, इस बार हम दोनों के लिए बहुत खूबसूरत साड़ी लेकर आए हैं। मैंने तो अभी तक खोल कर देखी नहीं, तुम खोल कर देखो। यदि तुम्हें मेरी साड़ी का कलर पसंद आए तो वही ले लेना। अरे दीदी, इसकी क्या ज़रूरत है। गौरी कहती, दीदी मैं बाद में देख लूँगी, और छोटे बच्चे थोड़ी ना हूँ कि कलर के लिए रोऊंगी। गौरी कहती, और भैया मुझसे राखी बंधवाने आए, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तोहफा वही है। मुझे इस तोहफे की क्या ज़रूरत है। तब करिश्मा कहती, पर मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा है, मैं तो ज़रूर खोलूँगी और तुम भी खोलो। करिश्मा अपनी साड़ी खोलती और जब गौरी अपनी साड़ी खोलती तो दोनों साड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर है। करिश्मा की साड़ी जो हज़ारों रुपए की थी, वह गौरी की साड़ी 100-200 रुपए की होगी। और तब करिश्मा को याद आता कि यह साड़ी तो उसने रोशनी के घर की नौकरानी के लिए दी थी। तब करिश्मा गुस्से में रोशनी से कहती, भाभी कौन सी साड़ी दी है आपने गौरी को। तब विनीत कहता, मैं तो दूसरी साड़ी लेकर आया था। जैसी साड़ी करिश्मा दीदी की थी वैसी गौरी की थी, तो तुमने यह साड़ी क्यों दी। जो साड़ी मैं गौरी के लिए लेकर आया था वह कहाँ है। तभी रोशनी कहती, गलती से बदल गई होगी, लगता है मैं भूल गई हूँ रखने में। दोनों साड़ी पैक थी ना, इसलिए समझ में नहीं आया। गौरी दीदी, मैं आपको बाद में वह साड़ी दे दूँगी। तब गौरी कहती, रहने दीजिए भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैं आपको क्या दे रही हूँ कि आप मुझे कुछ अच्छा तोहफा देंगी। तब करिश्मा कहती, गौरी गलती से बदल गई होगी, तुम मेरी साड़ी रख लो, मैं भाभी से दूसरी साड़ी ले लूँगी। नहीं दीदी, मैंने कहा ना, भैया मुझसे राखी बंधवाने आए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी रोशनी की बेटी कहती, मम्मी आपने तो वह साड़ी अपने लिए तैयार करा ली है, आपने तो उसका ब्लाउज भी सिलवा लिया है। और मैंने जब आपसे कहा था कि पापा यह साड़ी छोटी बुआ के लिए लेकर आए हैं, तब आपने कहा था तेरी छोटी बुआ कौन सी यहाँ पर आ रही है कि मैं उसे इतनी महंगी साड़ी दूँ, और वह हमें क्या देती है कि मैं उसे इतना महंगा तोहफा दूँ। तब करिश्मा रोशनी से कहती, भाभी सच में मैंने आपसे यह उम्मीद कभी नहीं रखी थी। तब विनीत गुस्सा होते हुए रोशनी से कहता, उस दिन तो तुम कह रही थी ना कि रिश्ते पैसों से नहीं प्यार से निभाए जाते हैं, और आज तुम अपनी बात को भूल गई। तुमने साबित कर दिया कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। मैंने तुम मुझसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आज तो मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि शादी के इतने साल बाद भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तब गौरी कहती, जाने दीजिए भैया, आप भाभी पर तो गुस्सा मत होइए, और इस सब में भाभी की कोई गलती नहीं, गलती मेरी गरीबी की है। तभी रोशनी की बेटी अपने पापा से कहती, पापा आप मेरी शादी पैसे वाले घर में करना, वरना भैया को मैं राखी नहीं बांध पाऊंगी। मेरी भाभी मुझे घर पर नहीं बुलाएंगी, क्योंकि मैं उसे महंगे तोहफे नहीं दे पाऊंगी। यह सुन रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता और वह गौरी से माफ़ी मांगती, और साथ में करिश्मा और विनीत से, और वह अपनी बेटी से कहती, बेटा ऐसा दिन तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरे भैया को कभी ऐसे संस्कार नहीं दूंगी। मैं भूल गई थी कि रिश्तों को प्यार से निभाना चाहिए। सच तो यह है कि मैंने अपनी दोनों नंदों को कभी पसंद नहीं किया, पर आज से आप दोनों मेरी बहन समान हैं, और आज के बाद मैं आप दोनों में कभी भेदभाव नहीं करूंगी और आप दोनों का सम्मान करूंगी।
यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और आप किस टॉपिक पर कहानी देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रक्षाबंधन पर अभी और कहानियाँ आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।